हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है जो हर एक एग्ज़ाम, आप चाहे तो ऑनलाइन कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दीजिए, आपको ये टॉपिक हर हाल में पूछेगा। जिसमें से टॉपिक का नाम है आधार राशि और उनके सही मात्रक, मतलब बेसिक क्वांटिटी जो है, और उनके जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो हर हाल में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का है। और एसआई उपसर्ग जो होता है वो, ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहला आपका है कि लंबाई। आधार राशि टोटल 7 होते हैं, ये आपको काउंटिंग याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। आधार राशि कितने हैं? 7 होते हैं। उनके एसआई मात्रक को भी आज हम जानेंगे। आधार राशि पहला है आपका लंबाई। लंबाई को लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर को एम से संकेत करते हैं। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, मीटर को मीटर, और इसको संकेत में एम कहा जाता है। लंबाई का सही मात्रक मीटर, मीटर को एम द्वारा डिनोट करते हैं। ये पहला आधार राशि है। दूसरा है द्रव्यमान, इसको मास बोलते हैं, इनको वजन भी कहा जाता है। इसको किलोग्राम इसका सही मात्रक होता है, और किलोग्राम को केजी, स्मॉल के आपको ध्यान रखना है, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के आपको ध्यान रखना है। तीसरा आधार राशि आपका समय है। समय को टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका सही मात्रक सेकंड होता है। सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एस याद रहे, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। चौथा आपका विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, और इसका सही मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। कैपिटल ए इसलिए डिनोट किया जाता है जब सिंगल लिखा जाता है, लेकिन जब इसको किसी भी तरह का यूनिट्स में लिखा जाए, 1 एम्पियर 2, तो वहाँ एम्पियर टोटल जो लिखेंगे तो वहाँ स्मॉल ए से लिखा जाता है। ताप या तापमान, इसको इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। ताप या तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है, इसके लिए कैपिटल के का इस्तेमाल होता है। छठा है ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी होता है, और इनका सही मात्रक कैंडेला, कैंडेला होता है। इसको सी डी, स्मॉल सी और डी दोनों स्मॉल में डिनोट किया जाता है। सातवां और लास्ट सही मात्रक आपका पदार्थ का परिमाप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका सही मात्रक मोल होता है। इसको MOL, स्मॉल में डिनोट किया जाता है। स्मॉल m, स्मॉल o, स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। तो आपको फ़ौरन याद रखना है, आधार राशि 7 हैं, उनके सभी सही मात्रक लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप या तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाप मोल। आपको टोटल संकेत के रूप में याद रखना है, एम मीटर, केजी किलोग्राम, ए एम्पियर, के केल्विन, सी डी कैंडेला, MOL मोल। ये सारी बातें आपको याद रखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसी में आपका अगला टॉपिक है कि संपूरक राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनमें से 2 ही संपूरक राशि हैं। पहला आपका समतल कोण, प्लेन एंगल, इसका सही मात्रक पहला जो है समतल कोण, प्लेन एंगल बोलते हैं इनको, और इनका सही मात्रक रेडियन होता है। रेडियन को RAD स्मॉल में डिनोट किया जाता है। दूसरा आपका घन कोण, सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको, और इसका सही मात्रक एस्टेरेडियन होता है, और SR से डिनोट किया जाता है। मतलब आपको 2 ही है संपूरक राशि, टोटल आपको 2 है, जिनमें पहला का नाम है समतल कोण, रेडियन इसका सही मात्रक होता है। दूसरा घन कोण, स्टेरेडियन इसका सही मात्रक होता है। तो ये 1 मिली होगा। अगर 10⁻³ हो जाए, माइनस लगा हुआ तो मिली, अगर प्लस लगा हुआ है तो ये किलो, किलो को के से डिनोट किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि कट देखिए यूँ, ये इस तरीके का यू में डिनोट किया जाता है। माइक्रो का सिंबल है, और 10⁻6 मेगा, मेगा को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। कैपिटल M ध्यान रखना आपको। 10⁻⁻9, ये नैनो कई तरह के एग्जाम में पूछा है, ये नैनो वाला। नैनो माइक्रो आपको हर जगह मिलेगा। नैनो माइक्रो कम से कम, और मिली किलो तो हर जगह मिलता है। दुकान वगैरह में भी जाइएगा तो आपको वहाँ किलो मिलेगा, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस तरह का। 10⁻⁹ जो होता है नैनो कार भी आया था टाटा का, आप देखे होंगे। वो फ्लॉप हो गया था, लेकिन फिर भी ये था, गरीब लोगों के लिए जो है अफोर्डेबल था, ये कोई भी खरीद सकता था नैनो, लेकिन इसकी मजबूती खूब खास नहीं रही, जिसकी वजह से नहीं टिक पाया। नैनो को N द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हमारा है 10⁹ जब 9 होता है इसको जीगा, कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। 10⁹ को जीगा बोलते हैं, और जीगा को कैपिटल G से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻12 को पिको बोलते हैं, पिको को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। और 10⁻ वही 12 हो तो टेरा, इसको कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। 10⁻15 फेम्टो, इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। जबकि 10⁻15
पेटा बोलते हैं, इसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। 10⁻18 एटो बोलते हैं, इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। 10⁻18 एक्स हेक्सा, जिसको एक्सा कहा जाता है, इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। आप समझ चुके होंगे कि जो उपसर्ग होता है अगर वो माइनस में है तो उसको स्मॉल में डिनोट किया जाएगा, और जो उपसर्ग पॉजिटिव है, प्लस है, उसको कैपिटल में डिनोट किया जाता है। जब भी आप कैपिटल देखें तो आप समझ लीजिए कि ये बड़ा साइन है जो गुणज के रूप में है, और जो स्मॉल में है वो अंश के रूप में, मतलब छोटा है। तो इन सभी चीज़ को आपको हर हाल में याद रखना है। आपको डायरेक्टली याद रखना 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फेमटो, 10⁻18 एटो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। इस तरीके से अगर आप इन सभी एसआई उपसर्गों को और एसआई मात्रक को याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका कम से कम 2 से 3 नंबर फिक्स रहता है, कोई भी तरह का एग्ज़ाम ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।